इंतजार की घड़ी खत्म होती है और ट्रांसफर बिहार में शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आप सभी के मन में बार बार उठ रहे हैं। तो अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के लिए आप आवेदन देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कई सारे शिक्षकों के मन में भी आ रहा है और न्यूज़पेपर की कटिंग देख देख के आप सब परेशान हो गए होंगे। 5,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, 5 लाख। तो क्या सबके मन में ये क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है कि क्या सभी शिक्षकों का अनिवार्य स्थानांतरण होगा, यानी कि ऐसा तो नहीं कि जितने टीचर्स हैं बिहार में सबका ट्रांसफर होगा। तो वर्तमान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सभी शिक्षकों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी का ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि जो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो केवल ट्रांसफर चाहेंगे, क्योंकि ऐच्छिक ट्रांसफर है, तो जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग चाहेंगे, जिनका डिस्टेंस है, केवल और केवल उन्हीं लोगों का ट्रांसफर होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब जैसे कहा गया है कि क्या सभी टीचर्स को उनके गृह पंचायत या उसे सटीवी पंचायत में ही पदस्थापित किया जाएगा। जैसा कि ऐसा कहा गया है कि भाई फीमेल्स को तो उनके घर के बगल वाले पंचायत में दे दो, और जो मेल टीचर हैं उनको उनके जो उनका प्रखंड है, ब्लॉक है, उसके बगल वाले ब्लॉक में दे दो। तो भाई वैकेंसी भी तो होनी चाहिए, सीट भी तो खाली होना चाहिए। ऐसा जो है अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ये चीज़ तो संभव नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल टीचर है, उसके बगल में जो पोस्ट है, जो पंचायत है, वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। अब कैसे उसको करेंगे बगल में पोस्ट। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि या तो गृह पंचायत में जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं उनको उनके गृह ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में कोशिश करेंगे कि निकटवर्ती पंचायत में उनको जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि बिल्कुल बगल वाले में कर दे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कई लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं कि मान लीजिए जो परमानेंट एड्रेस आपने अपलोड किया था डोमिसाइल वाला, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम जो आपने एड्रेस अपडेट किया था या अपलोड किया था डोमिसाइल, अब वही आपसे मांगा जा रहा है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई क्या ऐसा तो नहीं कि जो डोमिसाइल एड्रेस है हमारा उसी हिसाब से ट्रांसफर होगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए कई सारे लोगों के जो गाँव है वो एकदम मतलब बैकवर्ड ब्लॉक में है, बहुत पीछे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं टाउन में पोस्टिंग। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि प्रोफाइल क्योंकि अपडेट करा दिया गया है, एड्रेस अपडेट करा दिया गया है, तो उनकी जो पोस्टिंग है वो उनके होम टाउन का जो डोमिसाइल है उसमें होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति का जो स्थायी पता है और वर्तमान आवश्यकता जो है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ टीचर्स के बच्चे हैं जो कि कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और वो टीचर चाह रहा है कि मैं वहां जाऊं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि उसके गांव में पोस्टिंग कर देंगे कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा गांव यहाँ है, तुम यहीं जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कहीं के भी मूल निवासी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपका जो स्थायी पता है उस पे आपको भेजना उचित या व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। इसीलिए स्थानांतरण में विकल्प का महत्व रहेगा। आपसे चॉइस पूछे जाएंगे, आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, और अगर वहाँ वैकेंसी होगी, सीट खाली होगी, तो जरूर से आपको वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। अब जैसे कह दिया गया है, मंत्री लोगों का बयान है कि भाई बगल में पोस्टिंग करो, बगल में, और जब बगल में पोस्टिंग करेंगे तो घर से आएंगे जाएंगे, है ना। जब घर से आएंगे जाएंगे तो जो एचआरए है, यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस है, रहने का भत्ता, क्या वो बंद हो जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से अगर इसको सोच के देखें तो ये भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं, चाहे आप 2005 के ले लो या फिर उससे बाद जो वैकेंसी आई थी 2012 या व्हाटएवर जो पहले की वैकेंसी थी, ठीक है, वो सारे टीचर्स तो ऑलमोस्ट, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट टीचर अपने घर से ही आते जाते हैं। ठीक है, अब 2022 वालों की पोस्टिंग देख लो, ये लोग भी ऑलमोस्ट घर से आते जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको एचआरए नहीं मिल रहा है, इनको भी एचआरए मिल रहा है। अब आ गए हैं बीपीएससी वाले, जहां तहां इनकी पोस्टिंग हो गई है, अब बोल रहे हैं कि इनको इनके घर के पास दे दिया जाएगा। तो भैया जो अदर स्टेट से आए हैं उनका क्या होगा, उनका कौन सा घर है, वो कौन सा अपने घर से आएंगे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, एचआरए आपका बंद नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, सुनने में आया है कि जो मेडिकल अलाउंस है,
इसमें सुनने में आ रहा है क्योंकि हेल्थ की स्कीम आई है तो हो सकता है कि ये जो है आपका क्लोज हो जाए, बट इसमें भी इम्प्लीमेंट होने में कई दिन लग सकते हैं। हाँ, पूरा पैसा नहीं, 90% यानी कि 900 रुपया आपका 1000 मिलता है, जिसमें 900 रुपया काट लिया जाएगा। 100 रुपये आपको जो है मिलेगा। तो ये जब हेल्थ की जो फैसिलिटी है आपको दी जाएगी, तब आपको हो सकता है कि आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन एचआरए तो संभव ही नहीं है और ना ही ये एचआरए का रूल कहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से आश्वस्त रहिए। बाकी अगर आप ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हैं तो वो भी इंतज़ार आपका खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम लगाएंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।